ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के एमसीडी और एमसीडी से जुड़े भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। एमसीडी के कर्मचारी लेते हैं निर्माणाधीन मकानों से भारी रिश्वत। आम आदमी पार्टी शुरुआत से ही भाजपा शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाती रही है, चाहे वो जूता घोटाला हो, किताबों का घोटाला हो, लिंटे पांडे से जुड़ी बात हो या फिर सीबीआई जब निगम पार्षद को रंगे हाथों पकड़ती है। इसी तरीके के कई आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है और उसी तहकीकात के लिए अब हमने शुरू किया है रियलिटी चेक। सभी निगम वार्डों में जाकर वहाँ पे निर्माणाधीन जो मकान बन रहे हैं उनके मालिकों से पूछेंगे कि आपसे भी कोई किसी तरह की रिश्वत एमसीडी के निगम पार्षद या अधिकारियों द्वारा ली गई है। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितने ईमानदार हैं यहाँ के निगम पार्षद। कौन पार्षद कितना ईमानदार है, उसकी शुरुआत हमने वार्ड 39 से की, जहां पर जो निगम पार्षद है अनिल लाखड़ा है आम आदमी पार्टी से। ये मेन रोड पे इनका दफ्तर है, हमें यहाँ पे दफ्तर दिखा इनका, तो सोचा कि एक बार इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। राजधानी पार्क में हम गए थे इनकी कॉलोनी में, तो वहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की जिनका मकान बन रहे हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि अभी तक कोई एमसीडी की तरफ से, निगम पार्षद की तरफ से पैसा मांगने नहीं आता है। ज़्यादातर की बात कहें तो मतलब ये समझ चलिए कि अगर 40 मकान बन रहे हैं तो 40 लोगों ने ये कहा कि निगम की तरफ से कोई पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं। अनिल लाखड़ा जी से बात कर लेते हैं एक बार और जानते हैं कि ऐसा कैसे है कि कोई भी यहाँ पे पैसा लेने के लिए निगम की तरफ से कोई नहीं जाता है। अब यहाँ पर भाई साहब खड़े भी हैं, अनिल लाखड़ा जी। लोगों की जो समस्याएं हैं बातचीत करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, हमारा एक सीरीज़ है और हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आम आदमी पार्टी से हैं, भाजपा पे बड़े आरोप लगाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है या फिर पैसा लेते हैं या फिर घोटाले। अभी 2,500 करोड़ का घोटाला भी करंट में चल रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके वार्ड कितने सुरक्षित हैं, इनकी ईमानदार हैं, आप लोग कितने ईमानदार हैं। तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन जिनके बन रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि क्या कहेंगे लोग कि पैसा लिया जा रहा है एमसीडी की तरफ से? नहीं, सबसे पहले तो मैं भाई धन्यवाद कहूँगा, आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे को लेकर मेरे पास में आप आए हो, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी वालों के जो है बार बार में ये मैसेज आ रहे हैं सभी जगह, हर वार्ड से, या भाई जिस तरह बीजेपी का अभी एक निगम पार्षद पकड़ा गया था, वो तो देखो सबके सामने है। सीबीआई ने छापा मारा, सीबीआई छापा मारती है तो देखो बगैर उसके तो कहीं मारती नहीं है, वो सीधा प्रूफ मिला है। और मेरे को दूसरों से क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं किसी से लेना देना नहीं है। मैं तो आपको अपने वार्ड की कह सकता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर 10 कॉलोनी और 4 गाँव हैं, ठीक है। और मैं तो खुद चाहूँगा कि आप लोग जो है एक बार जाएँ मेरे वार्ड के अंदर, 200 कॉलोनियों के अंदर जाएं। मकान जो है कम से कम लगभग अगर कॉलोनियों की मैं चाहूँ तो कम से कम 400-500 मकान तो इस समय बन रहे होंगे, ठीक है। आप कॉलोनियों के अंदर जाओ, गांव के अंदर जाओ, पता करो। अगर भाई मैंने कुछ समय पहले एक बार टीकरी में भी एक बार किसी ने मेरे ऊपर बोल दिया था, मैंने पंचायत की थी और उसमें बोला था अगर भाई कोई आदमी मेरे के ऊपर, एक आदमी 10 कॉलोनी 4 गांव का कोई एक भी व्यक्ति कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा देगा। आप जिस तरह बिल्डिंग की बात कर रहे हो, मैं बिल्डिंग के अलावा भी मैं बोलता हूँ, मैं तो आपके माध्यम से जो है अपने क्षेत्रवासियों को भी जो है जागरूक करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, अगर बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अलावा भी कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी अगर किसी से पैसे की बात करता है या जो उनसे लेता है तो मेरे को तुरंत सूचना दे, मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। और बाकी दूध का दूध जो है आपको पता चल जाएगा। आप क्षेत्र के अंदर जाइए, सभी कॉलोनियों के अंदर जाइए, सभी पूरे गांव के अंदर जाइए, वहाँ के लोगों से पता करो।
भाई अनिल लाकड़ा या भाई उनकी एमसीडी की जो टीम है वो क्या कर रही है, किसी के मकान बनते को आज तक गिरवाया है या भाई किसी से पैसा लिया, तो मैं तो गारंटी के साथ में जो है बोलता हूँ ये बात कि आप एक बार जो बड़ा अच्छा काम जो कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी अब जो 1 साल बाद आ रहा है, तो जनता को और आसपास के लोगों को अपने क्षेत्र के निगम पार्षद के बारे में पता चलना चाहिए और जनता को पता भी है। भाई क्योंकि 4 साल हो गए हमें जो है यहाँ पर एमसीडी के अंदर आए हुए, निगम पार्षद बने हुए, तो आप जनता के बीच में जाइए, जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। कौन निगम पार्षद क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं वो बीजेपी वालों के सामने आएगी। वो अगर वो गलत कर रहे हैं तो जनता उनको देखती है अभी वो क्या कर रहे हैं। मैं तो अपनी गारंटी लेता हूँ भाई साहब, मेरे उसमें एरिया के अंदर आप जाइए और पूरी तहकीकात कीजिए। आप अगर कोई आपको एक व्यक्ति भी अगर ये बोल दे कि मेरा मकान गिरवाया, मेरे से पैसे लेके गया कोई एमसीडी का, मेरे को लाकर वो क्लिप दे देना और पूरी दिल्ली के अंदर वो क्लिप चला देना और मैं उसी समय इस्तीफा दूंगा। धन्यवाद। आप अपनी गारंटी तो ले रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि एक भी मकान दिख जाए, आप अपनी ईमानदारी की गारंटी ले। आपके जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, आपके नाम से वहाँ पे जाके किस तरीके का बोल सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मैं पहले तो मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मैंने बोला है, मेरा पहले दिन जिस दिन मैं निगम पार्षद मेरे को जनता ने चुना, मैंने उसी दिन स्पष्ट जो है बोल दिया था कि भाई 4 गांव 10 कॉलोनी, अगर यहाँ पर आप घुस के किसी को परेशान किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसी बात आती है 1% भी कहीं पे, ज़रूरी नहीं भाई बिल्डिंग डिपार्टमेंट ही, और किसी डिपार्टमेंट का भी अगर कर्मचारी कोई आपको बोलता मेरे को बताइए, उसकी ऐसी की तैसी खुलेआम बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड है? बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। और मैं यार डरता वो है जिसने गलत कर रखा हो। मैं जो काम करता हूँ खुलेआम करता हूँ और जो बात करता हूँ सीधी स्पष्ट बातें करता हूँ, ठीक। किस लिए डरना? गलत करता हूँ तभी आदमी डरता है। मैं तो आपको खुद चैलेंज दे रहा हूँ भाई साहब, आप आए हो, बड़ा धन्यवाद। आप जाइए ना एक बार, देखिए पूरे एरिया के अंदर, वो पता चल जाएगा। मेरे को भी तो अपना पता चल जाएगा कि भाई मैं लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, लोगों की सेवा, वो उनका फ़ायदा उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मेरे को भी पता चल जाएगा। वार्ड 39 के राजधानी पार्क में कंस्ट्रक्शन चल रही है और इनसे बातचीत करते भाई साहब से। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मुन्ना है। ये मकान क्या कंस्ट्रक्शन करा रहे, क्या करा रहे? नहीं, ये वो थोड़ा गेट ऊपर करवाना था और कुछ नहीं करवा रहे। लेंटर पूरा डलवा रहे हैं? नहीं, लेंटर नहीं, खाली गेट ऊपर करवा रहे हैं। कितने समय से करवा रहे हैं? अभी 4-5 दिन से शुरू हुआ। इसके लिए कोई एमसीडी का कोई अधिकारी, कोई निगम पार्षद की तरफ से कोई अधिकारी कोई रोकने के लिए आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई पैसे की डिमांड? नहीं, कोई डिमांड नहीं करी। नहीं बेटा, अभी तक तो यहाँ ऐसा है नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अनिल लाकड़ा है, इनकी वजह से, धर्मपाल लाकड़ा की वजह से यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, ऐसा तो कोई हमारे सुनने में तो नहीं आया है। नहीं बेटा, क्यों झूठ बोले बेटा, नहीं, यहाँ में से कोई 1 रुपया ना मांगा। कोई भी नहीं आता यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की, ना कोई अधिकारी मांगने आता ना पुलिस वाला। निगम पार्षद की तरफ से? नहीं, निगम पार्षद तो खुद कहते हैं क्योंकि आए तो हमें बताना। इस चीज़ में तो यहाँ बहुत बढ़िया है, कोई मकान के कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं आया, नहीं कोई भी आया। जबकि वहाँ जो काउंसलर हमारे काफ़ी सपोर्ट में है, वो तो काउंसलर तो ऐसा कुछ भी नहीं मैम, कभी कोई नहीं आया ऐसा। कोई डिमांड नहीं सर, कोई नहीं। अभी कोई निगम पार्षद की तरफ से? कोई नहीं सर, कोई नहीं आया। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई वो नहीं आया। हमको काफ़ी साल हो गए, अभी तक तो हमारे पास में कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं सुनेंगे। या कोई अधिकारी आता है एमसीडी के? अधिकारी कोई नहीं आता। कब से मकान बनवा रहे हैं? ये जी 3 महीने से ज़्यादा ऊपर हो गया। 3 महीने हो चुके हैं। एमसीडी का कोई अधिकारी या कोई आया पैसे मांगने, रिश्वत लेने? नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी, अभी तक तो कोई नहीं आया जी। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कोई बात है नहीं इधर। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हमें कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ तो अभी तक तो कोई आया नहीं। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं अभी। नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। नहीं आए। नहीं, कोई परेशानी नहीं कर रहा। नहीं दबाव? निगम पार्षद तो ठीक है। अभी तो कोई आया ही ना है। अभी तक कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं।
कोई एमसीडी वाला नहीं है, ना कोई नगर निगम परिषद आया है। कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई परेशान नहीं करता बेटा हमें तो। इधर कोई नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता पैसे मांगने के लिए। ना कोई नहीं आता। मकान बन जाते कोई रुकावट नहीं है मकान में, और कोई आता भी है, कोई आएगा भी तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। और यहाँ पहली बात तो कोई आएगा नहीं और ना कोई आता है। कोई नहीं आता जी, ऐसा कोई करने वाला नहीं। अभी कोई नहीं आ रहा। नहीं कोई नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता इधर, कोई नहीं। फिलहाल नहीं आते, लेकिन पहले आते थे, अब नहीं आ रहे। यहाँ नहीं आता कोई। अभी तो कोई नहीं है इस टाइम पे। निगम पार्षद की तरफ से कोई अधिकारी आया? ना वैसा अभी तो कोई नहीं आया। नहीं, ऐसा हमें तो कुछ नहीं लग रहा जी। वार्ड 39 की जितनी कॉलोनीज थी, 6 कॉलोनीज थे, गांव थे, उसमें हमने ये पड़ताल करी और सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हमारा मकसद ये था ये पता करना कि कोई निगम का व्यक्ति या निगम पार्षद या कर्मचारी वहाँ पर लोगों से रिश्वत के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे साथ जिस पूरी पड़ताल में रही मेरी सहयोगी शिवानी मोरवाल मेरे साथ रही। कुछ कॉलोनीज़ में ये गई, कुछ कॉलोनीज़ में हम गए और ज़्यादातर लोगों से हमने बातचीत की तो एक ही निष्कर्ष निकल के आया कि यहाँ की जो निगम पार्षद है, जो अनिल लाखड़ा है, आम आदमी पार्टी से है, लोगों ने कहा कि पैसे लेने के लिए एमसीडी का कर्मचारी भी नहीं आता है और नए निगम पार्षद के आते हैं। शिवानी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों से आपने बातचीत की? काफ़ी ठीक रहा, क्योंकि लोगों ने, हमने अमर कॉलोनी भी घूमी, राजधानी पार्क भी घूमा और काफ़ी कॉलोनियाँ भी घूमी, तो लोगों ने एक नहीं सभी ने ये बोला कि जो है कि निगम पार्षद है काफ़ी सहयोगी है। इनके ही मतलब कि जानने से अभी तक कोई मतलब कि एमसीडी का कर्मचारी हो या कोई भी अधिकारी अभी तक पैसे मांगने नहीं आता। आ भी जाता है तो हम इनसे शिकायत करते हैं, वो पूरा जायज़ा लेते हैं और पूरी कंप्लेंट को सुनते हैं। तो इसी तरह से पूरा देखा गया कि जो रियलिटी चेक था उसमें जो अनिल लाखड़ा जी पूरे पास होते दिख रहे हैं। और भी दिल्ली के और भी वार्ड में हम चलेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निगम पार्षद है वो किस तरीके से, मतलब कि कितने ईमानदार है निगम पार्षद और पैसा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। इस पूरी पड़ताल में हमारे साथ रहे हमारे कैमरामैन योगेंद्र कुमार, मेरे सहयोगी शिवानी मोरवाल और मैं पुनीत गुप्ता। और भी वार्ड में हम चलेंगे और इसी तरीके से पड़ताल करते रहेंगे। अब बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।